बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाज़िर हूँ 5 नवंबर को पीपीएससी की तरफ से अनाउंस की गई हैं वो कौन कौन सी जॉब है, उनमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या कैसे चालान पे करना है और क्या क्या उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। तो मैं तमाम आने वाले व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको किसी भी किस्म की जॉब के हवाले से, यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से, फीस स्ट्रक्चर और साथ साथ आपको मेरिट लिस्ट के हवाले से जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है वो आपको इस चैनल से मिले। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ इस पूरी वीडियो को देखिएगा और भी रेफर कीजिएगा इस चैनल के बारे में। तो जो हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले जो पीपीएससी की तरफ से कल जॉब अनाउंस हुई, सबसे पहले मैं आपके साथ ऐड अनाउंस करता हूं जो कि ये एक्सप्रेस जनरेशन 5/11/2020 के अंदर है। मतलब कल ये जॉब अनाउंस हुई है। कौन कौन सी जॉब है, सबसे पहले तो हम कॉलम 1 डिस्कस करते हैं। कॉलम 1 है आपका केस नंबर। केस नंबर ये आपके सामने दिया गया है 102.RG और /2020। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी 1 है, ओनली स्पेशल पर्सन कोटा। ठीक है, इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेक्चरर और दूसरा का जिसको क्या है। और केस नंबर आपको बताता जाऊंगा, जब आपने चालान फिल करना है तब आपको वहाँ पे केस नंबर की जरूरत पड़ेगी, वो भी आपको बताऊंगा उसको कैसे फिल करना है। अब हम बात करते हैं कि लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन, लेक्चर फिजिकल एजुकेशन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। ये 5 ईयर की बेस पे कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगी जा रही है, एमए फिजिकल एजुकेशन इन फर्स्ट डिवीजन और ग्रेड बी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज हैविंग एडिशनल क्वालिफिकेशन रिलेटिंग टू स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, ये स्पेशल एजुकेशन के हवाले से जिनके पास उनको मतलब प्लस पॉइंट होगा, जिनके पास एक्स्ट्रा एजुकेशन होती है मतलब। उसके बाद हम एज के हवाले से बात करते हैं। ओनली स्पेशल पर्सन मेल फीमेल, ठीक है, उनकी एज है, जेंडर, डोमिसाइल, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ये फीमेल, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल आल पंजाब बेसिस, प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन द पंजाब। उसके बाद सिलेबस की बात करें, रिटन टेस्ट होगा, उसकी बात करें तो हमारे सामने एमसीक्यूज रिटन टेस्ट होगा 100 नंबर का एंड 90 मिनट्स ड्यूरेशन होगा आपके पास। क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे आपकी जो स्टडी फिजिकल एजुकेशन के रिलेटेड वो 80% होंगे। क्वेश्चन रिलेटेड जनरल नॉलेज 20% आपके जनरल नॉलेज के होंगे। अब ये बात होगी हमारी फिजिकल एजुकेशन के हवाले से। अब नीचे लेक्चर आ रहे हैं डी फील्ड, ठीक है, आप ये देख लें इसको, इसके अंदर भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है। उसके साथ साथ आप नीचे आ जाएं, एजुकेशन ऑफिसर आ गया आपके साथ, उसके बाद साइकोलॉजिस्ट आ गया और लेक्चर आ रही साइकोलॉजी आ गया। अब हम नीचे बात करते हैं असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर, इसका भी स्केल 17 है। उसके बाद नीचे BS 18 असिस्टेंट प्रोफेसर ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ये भी आपके सामने शेयर किया गया, आप इसको देख लें और क्या क्या डाटा रिक्वायर है और लोग वो अप्लाई करें जो इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे जो क्वालिफिकेशन इसके लिए मांगी गई है। उसके बाद पोस्ट पे बात करते हैं। असिस्टेंट है हमारे पास, ज़कात अशर डिपार्टमेंट के लिए हमारे पास असिस्टेंट की ज़रूरत है, वो देख लें आप 16 स्केल के लिए। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। उसके बाद डिसास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसके अंदर जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की ज़रूरत है, तो आप ये देख लें। इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 20 है। ठीक है, कि आपको सारा कुछ सामने ऐड मैंने डिटेल में बता दिया, आप इसको मजीद खुद डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड कहाँ से करना, आप सिंपली जाएंगे गूगल पे पीपीएससी लिखेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। पीपीएससी पे जाके आप ओपन करेंगे और यहीं से आपने अप्लाई भी करना है। जब आपने अप्लाई करना है वो आपने देख लेना अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे सिंपली आ जाए पीपीएससी के, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप इसको इजीली देख सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करें, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे आप देख सकेंगे, तो यहाँ पे आप 32/2020 के नाम से यहाँ पे हमारे पास शेयर किया गया एडवर्टाइजमेंट, ये आपके सामने एडवर्टाइजमेंट है, आप इसको देख सकते हैं। अब हमने अप्लाई करना है, आपने यहाँ पे जॉब पे जाके अप्लाई करना है। जैसे आप जॉब पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो कल अनाउंस हुई है लेक्चरर इन फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन ऑफिसर, लेक्चरर इन डीप फील्ड, ये सामने आपके शो की है। तो बात करते हैं फी, जो चलान आपने पे करना हो 600 का पे करना है, ठीक है। और डेट जो है, तो हम बात करते हैं कि इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। ये लास्ट डेट के हवाले से देखें, क्लोजिंग डेट जो है 20/11/2020 है और एड डेट जो थी वो 5/11 है, ठीक है। उससे पहले आप अप्लाई कर लेंगे क्योंकि बाद में वेबसाइट बिजी हो जाती है। तो आपने यहाँ पे सिंपली पे आना, लाइक मैं लेक्चरर इन साइकोलॉजी में अप्लाई करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा,
ठीक है। आप यहाँ पे मैं आपके सामने एग्जांपल की सारी चीज़ें ऐड करूँगा, रियल तो नहीं ऐड कर रहा। उसके बाद ये केस नंबर आपको बता दूँ, ये केस नंबर है, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जब चलान फिल करना है तो वहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी। यहाँ पे फिल अप पे क्लिक कर देना है। आपने फिल अप पे क्लिक करने के बाद हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। ये आपके सामने चलान है, आप यहाँ से चलान डाउनलोड करें। अब चलान डाउनलोड करना है और उसको फिल कैसे करना है ये मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। थोड़ा सा आपने पूरी वीडियो को लाजमी एंड तक देखना ताकि आपको सारी बातें सुकून से समझ आ सके। तो जैसे हम ये कर रहे हैं तो आपको ये बता दूं कि जैसे ये फॉर्म ओपन होता है, आपने सबसे पहले तो अपना नाम देना है। नाम देने के बाद आप अपना किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो आपने देना है, क्योंकि फॉर्म ये चलान फॉर्म सबके लिए होता है। और उसके बाद यहाँ पे आपने अमाउंट देनी है, यहाँ पे आपने केस नंबर देना है, ठीक है, इसको प्रिंट लेके। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे बैंक रिसेप्ट नंबर है, बैंक रिसेप्ट नंबर ये बैंक वाले खुद यहाँ पे ऐड करेंगे, आपको इसकी टेंशन की जरूरत नहीं है, आपने यहाँ पे ऐड नहीं करना। तो ये था हमारे सामने चलान फॉर्म। आपने चलान फॉर्म को ओपन करना है और इसको पहले फिल करके पे करके बैंक में, ठीक है, कौन से बैंक में पे करना है, नेशनल बैंक में पे करना है आपने, NOB, ठीक है। तो आपने इसको पे करके अब क्या करना है कि यहाँ पे आ जाना, ठीक है, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने CNIC अपना ऐड कर देना है, ठीक है। लाइक मैं एग्जाम्पल के तौर पे 3110148881415 यहाँ पे ये ऐड कर देता हूँ। किसी का CNIC है वो मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये ऐड कर दिया। उसके बाद ईमेल एड्रेस की हम बात करते हैं कि ईमेल एड्रेस कौन सा ऐड करना। लाइक मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये ऐड कर देता हूँ ईमेल एड्रेस। उसके बाद ये नंबर ऐड कर देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे भी ये नंबर ऐड कर देता हूँ। उसके बाद टू फिल अप दिस फॉर्म क्लियरली ये मैं फिल कर देता हूँ। उसके बाद जेंडर में सेलेक्ट करता हूँ, मेल या फीमेल, ठीक है, मेल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपका जो होगा वो सिलेक्ट करें। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, आप ये सिलेक्ट कर लें, ठीक है, 95 जून और ये सिलेक्ट कर लें। उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या नहीं है आप वो नो, अगर नो है तो नो, अगर यस है तो यस, ठीक है। उसको प्लेन टू बी स्पेशल कोटा, अगर कोई स्पेशल कोटा की आप अप्लाई करना चाह रहे हैं अगर है तो आप कर दें क्योंकि प्लस पॉइंट होता है। नो मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद टू फिल अप दिस फॉर्म है कि यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं पिक्चर चूज करता हूँ। पिक्चर आपको चाहिए 25 KB की। अब बहुत ज़्यादा लोगों को पिक्चर का नहीं पता कि 25 KB कैसे करनी, तो आपको मैं ये बता दूँ कि आपने सिंपली यहाँ पे गूगल पे जाना है। गूगल पे जाते ही आपने यहाँ पे अपना रिड्यूस इमेज साइज के पे क्लिक करना है, रिड्यूस इमेज साइज। यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये ओपन हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे आके आपने अपनी तस्वीर सेलेक्ट करनी है, उसको रिड्यूस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे बात करते हैं अपलोड कर देनी है तस्वीर अपनी। और अब मैं दोबारा फिर भी CNIC की जगह पे अपनी तस्वीर, क्योंकि मेरे पास ये मिनिमाइज हुई पड़ी है, यहाँ पे मैं एक पिक्चर आपके अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे आए और अब यहाँ पे अपलोड CNIC पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे पिक्चर हमारी अपडेट हो गई। अब यहाँ पे बैंक रिसेप्ट जो आपने बैंक की तरफ से जो चलान पे किया वो ऐड करना है यहाँ पे। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ चूज़ फाइल करता हूँ। फाइल को चूज़ करने के बाद क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ पे मैं दोबारा फिर वही तस्वीर सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि वो मेरे पास मिनिमाइज साइज में पड़ी है। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अपलोड पिक्चर पे क्लिक करते हैं। जैसे अपलोड पिक्चर पे क्लिक करेंगे क्योंकि ये मेरी 21 KB की पिक्चर है, ठीक है। बैंक पे डेट जो थी वो मैं ऐड करता हूँ। आज हमारे पास आज की मैं ऐड करता हूँ सितंबर की 6, क्योंकि आज ही मैंने समझो पे की है। ये मेरा था बैंक रिसेप्ट नंबर 241 एग्जाम्पल के तौर पे। ये सिटी नेम मैं साहिवाल कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ब्रांच नेम मैं कर लेता हूँ। ब्रांच नेम जब वो स्टैंप लगाते हैं ब्रांच नेम भी ऊपर दिया होता है, लाइक ये ब्रांच नेम है। सेव इन्फॉर्मेशन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे सेव इन्फॉर्मेशन पे मैं क्लिक करता हूँ उसके बाद मैंने नेक्स्ट जाना है। नेक्स्ट जाने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आके अपनी एजुकेशन रिकॉर्ड ऐड करना है, पर्सनल डाटा रिकॉर्ड ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे अपना रिकॉर्ड ऐड करना है। लाइक एग्जांपल के तौर पे ये मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद ये ऐड कर देता हूँ मुस्लिम एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। और डेट ये मैं ऐड करता हूँ, एक्सपायरी डेट ये ऐड कर देता हूँ, मार्च कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये ऐड कर दी मैंने। उसके बाद पोस्टल एड्रेस एग्जांपल के तौर पे ये आ गया, फ़ोन नंबर मेरा ये आ गया एग्जांपल के तौर पे। उसके बाद नीचे आते हैं, ये ऐड कर देते हैं हम। ये एग्जांपल के तौर पे मैं सारी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मैंने पहले होम अप्लाई की सर्विस हम देते हैं, आप घर बैठे हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये मैंने ऐड की हुई है। उसके बाद नीचे इशू डोमिसाइल की बात करते हैं। ये हमारा डोमिसाइल इशू है एग्जाम्पल के तौर पे। आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे फिल करें। उसके बाद नेम हो तो सपोज कोई नहीं है, अगर हैव यू एनी रिलेटिव इन VPSC कोई वर्किंग कर रहा है तो ठीक है, इट्स ओके, आप ऐड करते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पे आगे नंबर ऑफ चांसेस भावलपुर सेंटर कौन सा सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं भावलपुर करना चाह रहा हूँ। उसके बाद नंबर ऑफ चांसेस 0 है आपका, पहला चांस है तो आपने यहाँ पे 0 करना है,
सेव इन्फॉर्मेशन मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यू सेलेक्ट करें, मार्शल स्टेटस सिंगल है। उसके बाद अब बात आती है हमारे स्टेटस इन्फॉर्मेशन सेव होने की। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सेव पे क्लिक करें, आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो गई है। CNS एक्सपायरी डेट शुड बी क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे हमारी जो CNS एक्सपायरी डेट है वो हमारी मिस्टेक है, हम उसको देख लेते हैं। तो मिसर इशू आ गया हमारा CNS एक्सपायरी डेट, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया। आई थिंक CNS एक्सपायरी डेट यहाँ पे आके हम ऐड करते हैं, ये ऐड कर देते हैं यहाँ पे ये, तो यहाँ पे ये सिलेक्ट कर दिया। अब हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो जाएगी। जैसे मैं इन्फॉर्मेशन सेव करूँगा ये मुझे नेक्स्ट पे ले जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नीचे आके नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने नीचे आ गया एजुकेशन रिकॉर्ड। एजुकेशन रिकॉर्ड की बात करते हैं हम। ठीक है, आपने यहाँ पे सेटअप सेलेक्ट करने हैं, यहाँ एक ही सेटअप दिया गया है, सेट नंबर 1। आप यहाँ पे प्रोसीड फर्दर पे क्लिक करें, यहाँ पे आगे मैट्रिकुलेशन की इन्फॉर्मेशन ऐड कर दें, लाइक आपकी यूनिवर्सिटी ये है, या बोर्ड जो है आपका वो है, तो आप वो सिलेक्ट करें। साइंस पे आ जाएं, साइंस पे आने के बाद आपने रिजल्ट डिक्लेयर, आपने कब रिजल्ट आपका डिक्लेयर हुआ है वो आप ऐड कर दें, लाइक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ये हुआ। उसके बाद आप ऑब्टेन मार्क्स जो थे आपके वो ऐड कर दें। आप मैट्रिक में सारे अपने डॉक्यूमेंट्स पास लेके बैठे, उसके बाद 1100 में से थे वो ऐड कर दें आप। उसके बाद ऐड अनदर क्वालिफिकेशन, ये करने के बाद आपने करनी है अपनी इंटरमीडिएट की करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आगे अपना यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज है वो सिलेक्ट करना है, आपने यहाँ पे नीचे आ जाए। उसके बाद आप मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, जनरल साइंस था आपका, रिजल्ट डिक्लेयर ऑन वो आप ऐड कर दें, लाइक यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, ये मैं कर देता हूँ। उसके बाद आप नीचे आ जाए, मार्क्स ऑब्टेन पे क्लिक कर दें, ये मैं रिजल्ट डिक्लेयर ऑन कम करता हूँ, यहाँ पे मैं 15 कर देता हूँ। ठीक है, वो क्योंकि मैंने आगे एक्सपीरियंस भी ऐड करना है, यहाँ पे मैंने 14 किया हुआ था, आगे एक्सपीरियंस भी ऐड करना है तो इस वजह से। ठीक है, यहाँ पे मैं 15 कर देता हूँ। उसके बाद आप नीचे आ जाए, मार्क्स ऑब्टेन, ये मैं सेम ऐड कर देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे ये सारी चीज़ें मैं ऐड करी जा रहा हूँ। उसके बाद ऐड अनदर क्वालिफिकेशन पे मैं कर देता हूँ। अब बैचलर मास्टर इन साइकोलॉजी आपने की है वो कहाँ से की है वो मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपने मतलब आपने यही इसी यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद आप मेजर सब्जेक्ट वो आपका था वो आप ऐड कर दें, लाइक साइकोलॉजी था तो वो मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे रिजल्ट डिक्लेयर ऑन वो आप ऐड कर दें, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे आपका 2017 में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। उसके बाद जो CGPA थे ऑब्टेन वो आप ऐड करें 3.4, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे 4। उसके बाद वेरीफाई एजुकेशन। ठीक है, आपने ये आपकी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें वेरीफाई पे। वेरीफाई होने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड अनदर। ठीक है, इन ऐड होगी। उसके बाद वेरीफाई एजुकेशनल डिटेल, वेरीफाई करने के बाद आपने यहाँ पे आगे, ठीक है, यहाँ पे आगे आपकी इंफॉर्मेशन ऐड अप हो जाएगी। और यहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन ऐड होने के बाद आपने क्या करना है कि नेक्स्ट पे मूव करना है। इंटर वैल्यू एग्जाम्पल के तौर पे यूनिवर्सिटी साहिवाल कर लेते हैं। ये आपने सिर्फ और सिर्फ मास्टर इन साइकोलॉजी ऐड करना है आपका जो था आपका, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैं डिलीट रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ या इस पे रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ। वेरीफाई पे आपने क्लिक करना है, आपका ये वेरीफाई होगा तो उसके बाद आपने यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ क्योंकि हमने वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए जब तक नेक्स्ट नहीं जाएगा तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन नहीं आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं डिलीट रिकॉर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता। डिस्क्राइब वन लेवल ऑफ एजुकेशन एट अ टाइम, एड योर आर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे हम वैल्यू ऐड कर देते हैं, डिक्लेयर ऑन ये कर देता हूँ। उसके बाद एनुअल CGPA ये 4। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ, ये हमारी एजुकेशन वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद वेरीफाई होने के बाद जो मेजर सब्जेक्ट है हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं। कि मेजर सब्जेक्ट कंपल्सरी है, मैं इंग्लिश एग्जाम्पल के तौर पे साइकोलॉजी है वो मैं साइकोलॉजी सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आके मैट्रिकुलेशन नहीं, आपने यहाँ पे आके मास्टर इन साइकोलॉजी ऐड करना है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ऐड है तो इसलिए हमने
वही ऐड करना है। अब यहाँ पे क्लिक करें ऐड अनदर मॉडिफिकेशन पे, उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करें। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास 4 चीज़ें पूछी गई हैं, 4 इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे ऐड करनी है। मैट्रिकुलेशन का डाटा, इंटरमीडिएट का, बैचलर का और मास्टर इन साइकोलॉजी का। मेरे साथ प्रॉब्लम आ रहा था कि मैंने बैचलर का डाटा नहीं ऐड किया था, मैंने समझा कि मास्टर इन साइकोलॉजी क्या है। तो आपने डाटा जब ऐड कर लेंगे, यहाँ पे चारों का डाटा रिकॉर्ड ऐड कर लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पे फिर आके आपने यहाँ पे सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको नेक्स्ट ले जाएगा, ये नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके आपने अपना सर्विसेज जो आपका एक्सपीरियंस है आपने वो ऐड करना है। तो यहाँ तक थी आज की हमारी वीडियो, ठीक है। होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और इस तरह की मज़ीद लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको कोई भी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मौके पे मिलती रहे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.